उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते में हम यहाँ से आईओ अपॉइंट कर देंगे। कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। यहाँ पे हम आए थे संजय गांधी की तरफ राजा पार्क वाले थाने में। यहाँ पे उसके फादर ने लिख के दिया कि 15 दिन के अंदर ना हम अपने बेटे को पेश करेंगे यहाँ पर। कोई 15 दिन में कोई सुनवाई नहीं। आज हम इसकी दुकान पे इसके फादर से यही पूछने आए हैं कि भाई हमारे को जवाब दो, हमारे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर हम कुछ एक्शन लेते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई हम आपको फंसा देंगे। क्या आप लड़ाई झगड़ा करने आते हो यहाँ पे? इन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे तारीख को, देखो पैसे दिए हैं इसमें लिख के 1,42,000 रुपए। उसने कहा कि मैं हार बना के दे दूंगा, वो भाग गया। और बाप के पास जाओ तो बाप कहता है कि हमारा कोई मतवाल नहीं है। हमारे से उसके भाई भी पैसे लेता था राहुल, और वो अब कहता हम नहीं जानते कौन से पैसे कैसे पैसे। यूँ कहते हैं कि मेरा बेटा गया थाईलैंड, जाके उसको पकड़ लो, वहाँ से ले लो तुम पैसे। क्या उसका हिस्सा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, बेच दो। उसकी बीवी तो रहती है, बीवी तो वही घर पे रहती है, उसकी बीवी तो घर पे है, बच्चे भी घर पे ही है। बैंक में आपने कमेटी क्यों नहीं डाली जो सुनार के पास डाली? तो गुड़िया हमें थोड़ी पता था ये लेके भाग जाएगा। सभी डाल रहे थे तो हम लोग भी डाल दिए। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ सोनाली, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं मंगोलपुरी में। मंगोलपुरी में ये ज्वेलर्स की दुकान है, जयपुर ज्वेलर्स के नाम से, जो यहाँ पर फ्रॉड चल रहा है। आपको याद होगा कि हमारे पहले भी एक ऐसा वाक़या हुआ है नियाल विहार में, जहाँ पर सुनार लोगों के पैसे लेकर भाग गया था। वहाँ पर इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था, धनतेरस के दिन सुनार भाग गया था। और जब उनके परिवार से बात की तो वो बोले कि सुनार तो यहाँ पे है ही नहीं, हमारा उनसे कोई लिंक ही नहीं है, वो यहाँ पे रहते ही नहीं है। लेकिन जब हम उनके बुलाने पर पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस स्टेशन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो अब मैं आपको बता दूं कि राधे राधे के नाम से ज्वेलर्स की उनकी दुकान है, उनका नाम है पंकज वर्मा, और यहाँ पे हेड इनकी ब्रांच है जयपुर ज्वेलर्स के नाम से। यहाँ पे उनका बाप तो नहीं बैठता, लेकिन उनका भाई बैठता है जिसका नाम है राहुल वर्मा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जब उनकी कार्रवाई नहीं हुई लोगों की प्रशासन द्वारा, तो यहाँ पर अब हमें दोबारा बुलाया गया है। हम दोबारा लोगों से पूछेंगे कि कहाँ तक कार्रवाई बढ़ी थी, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट तो लिख ली थी लेकिन उनकी कार्रवाई नहीं हुई थी। कोई भी पुलिस प्रशासन इस पर नहीं सख्त कार्रवाई कर रहा है, गरीब लोगों की नहीं सुन रहा है। अगर सरकार नहीं सुनेगी, पुलिस प्रशासन नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? तो चलिए लोगों से पूछते हैं कहाँ तक ये कार्रवाई पहुंची थी, कहाँ तक बात आगे बढ़ी थी। नमस्कार। हाँ जी, क्या कुछ हुआ था उसके बाद बताओ। जब हम निहाल मार्केट में गए ना उसको पैसे वैसे देने, वो पैसे तो ले लेता था, ठीक है। फिर वहाँ से हम वहाँ पे गए थाने में जाने के बाद हमने कंप्लेंट भी कराई। कंप्लेंट कराने के बाद कोई एक्शन नहीं। उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते में हम यहाँ से आईओ अपॉइंट कर देंगे। कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। वो बस बोलते हैं। और यहाँ पे हम आए थे संजय गांधी की तरफ राजा पार्क वाले थाने में। यहाँ पे उसके फादर ने लिख के दिया कि 15 दिन के अंदर ना हम अपने बेटे को पेश करेंगे यहाँ पर। कोई 15 दिन में कोई सुनवाई नहीं। आज हम इसकी दुकान पे इसके फादर से यही पूछने आए हैं कि भाई हमारे को जवाब दो, हमारे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। है ना थाने वाले कुछ कहते, ना कोई पुलिस कार्रवाई करती। हम परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से। अगर हम कुछ एक्शन लेते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई हम आपको फंसा देंगे। क्या आप लड़ाई झगड़ा करने आते हो यहाँ पे? हम प्यार से आए, प्यार से पूछने आए, या फिर भी हमारे को कुछ वो नहीं करता। आज दुकान बंद है, इसकी 12:30 बजे तक खुलेगी शायद। आपने कमेटी निहाल विहार में भी डाली थी या यहीं पे? कमेटी तो हमने निहाल विहार में ही डाली थी। और कमेटी की छोड़ो, वैसे भी दिए थे हमने इसको एडवांस कि भाई हमारे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ भी बनाना है। एडवांस भी दिए थे, ये फिर भी वो भी सारे पैसे लेके भाग गए। इनके 1-1 लाख रुपए थे। किनके? ये देखो, इन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे। तारीख को देखो पैसे दिए हैं इसमें लिख के 1,42,000 रुपए। तो देखो इन्होंने यहाँ पे 5 तारीख को हार बनवाने के लिए उसने कहा कि मैं हार बना के दे दूंगा, वो भाग गया। ये बताओ मैं कहाँ से इसको ढूंढूं? और बाप के पास जाओ तो बाप कहता है कि हमारा कोई मतवाल नहीं है। अरे बेटे बाप में ही तो गुण आते हैं। बेटा भाग गया थाईलैंड, हमारे पैसे देने की उसकी इच्छा ही नहीं हो रही है। वक्त तो सब बैठते थे और अब कहते हैं कि हम नहीं जानते, नहीं बैठते हम। अब हम नहीं बैठते। हमारे से उसके भाई भी पैसे लेता था राहुल, और वो अब कहता है हम नहीं जानते कौन से पैसे कैसे पैसे। हमारे तो पैसे सारे लक्की ड्रॉ पूरे हो गए हैं। अब हमारा मालिक भी हमें डांट रहा है। रोज छुट्टी मारना अच्छी बात है क्या? इसके दुकान पे आते हैं, नहीं आते हैं, ये मिलता ही नहीं है हमें। थाने जाते, थाने में भी सुनवाई नहीं होती है। निहाल विहार थाने में भी नहीं हुई, यहाँ भी नहीं हुई। जब हमने निहाल विहार की कंप्लेन आपकी करवाई थी तो पुलिस वालों ने कंप्लेन तो लिख ली थी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, कुछ नहीं हुई है। मंदिर कुछ भी नहीं दिया ना हमें मंदिर मार्ग भेज दिया। हम वहाँ पे रिपोर्ट करवा के आए हैं, और वहाँ से क्या होता है पता नहीं हमें। लेकिन उसके बाद क्या आप उनके परिवार वालों के पास गए? नहीं, हाँ गए थे वहाँ पे।
गए थे। क्या कुछ बोला उन्होंने? वो लोग ने हमें कहते हमें नहीं पता। यूँ कहते हैं कि मेरा बेटा गया थाईलैंड, जाके उसको पकड़ लो, वहाँ से ले लो तुम पैसे। अब हम थाईलैंड कैसे जाएंगे भाई इसको लेने के लिए? वो तो ऐश कर रहा है गरीबों के पैसे पे। हमें क्या बाप का यही जवाब होता है कि भाई तुम उसको पकड़ लो वहाँ थाईलैंड जाके। कहता है उसके दोस्त का फोन आया था, वो बता रहा था थाईलैंड में। ये कौन सा दोस्त है जो उसके टच में है और सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ले रही? जब दुकान पर सबके सब गिन रहे थे पैसे, तब बड़ा मजा आ रहा था। देने के टाइम पर मुंह छिपाते फिर रहे कि हमने अलग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमें क्या लेना देना? ये तो हमारे खुद के घर का मैटर है। हमारे पैसे दो, क्या उसका हिस्सा नहीं है? प्रॉपर्टी नहीं है, बेच दो। उसकी बीवी तो बीवी तो वहीं घर पे रहती है, उसकी बीवी तो घर पे है, बच्चे भी घर पे ही हैं। जब मैं एक दिन सुबह गई थी ना, उसकी बीवी नाइटी पहन के मेरे सामने बाहर निकली थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? सारे घर पे ही रहते हैं ना। अब हम कहाँ से लाएं उसको? थाईलैंड जाए पकड़ने के लिए उसको? थाईलैंड से तो हमारी औकात तो है नहीं। जो औकात होती तो 1,000 रुपये किस्त थोड़ी भरते। बैंक में आपने कमेटी क्यों नहीं डाली जो सुनार के पास डाली? तो गुड़िया हमें थोड़ी पता था ये लेके भाग जाएगा। सभी डाल रहे थे तो हम लोग भी डाल दिए। अब हमें तो पता नहीं था ना ये भाई। और भरोसा दे रखा था कि हमारी यहाँ दुकान है, वहाँ दुकान है, वहाँ घर है, सारे दिखाते थे। कितने साल से इनकी दुकान है? यहाँ पे कम से कम 4-5 साल से दुकान यहाँ पे है, ज़्यादा ही है। हम लोग उसी गली में रहते थे ना, तो उसी वहीं पे देखते थे इसके यहाँ सारे भरते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि गद्दारी क्या करेगा, दुकान इतनी बड़ी है। और दुकान भी अपनी बताता था। अभी हमें पता चला कि किराए पे है दुकान। अभी हम लोग काम धंधा छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे को हमारे पैसे चाहिए। ये लोग सारे के सारा पूरा परिवार मिला हुआ है। परिवार मिला हुआ है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये पूरा परिवार नहीं मिला हुआ है। पहले बाप ही हमें सबसे पहले हमारा जब ये भाग गया था यहाँ से, तो हम सबसे पहले इसके बाप और भाई से ही मिले थे। तब तक तो हमें सांत्वना देते रहे कि भाई आएगा, वो पैसे देगा, सबका हिसाब करेगा। पंकज वर्मा का कोई 38-40 लाख रुपए लेके भाग गया है। अरे भाई कोई लेके भाग गया, हमें क्या लेना देना उससे? अगर चलो भाग भी गया है, उसके बाद पैसा नहीं है, तो क्या थाईलैंड में वो क्या कर रहा है? वो थाईलैंड में क्या कर रहा है? थाईलैंड में क्या फ्री सेवा चल रही है क्या वहाँ पे? वहाँ पे कोई केजरीवाल जैसा बैठा हुआ है क्या? कोई इनको दे देगा, कोई फ्री में खिला रहा है वहाँ पे? हम पिछली बार जब आए थे निहाल विहार में, जब हम गए थे, आपने भी शायद वहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग वगैरह सबकी स्टेटमेंट आपने ली थी। सर मैं आपको चाहूँगी कि जिन्होंने अगर वो वाक्य नहीं देखा है, पूरी खबर नहीं देखी है, तो आप उनको पूरा वाक्य बताएं कि क्या कुछ हुआ था स्टार्टिंग से। मैं पूरा वाक्य बता देता हूँ। ये राधे राधे ज्वेलर्स के नाम से निहाल विहार में इनकी एक ब्रांच है जयपुर ज्वेलर्स वालों की। इसके बाप का नाम है राधे श्याम वर्मा। उनके बेटे का नाम है पंकज वर्मा। पंकज वर्मा जो निहाल विहार में राधे राधे ज्वेलर्स के नाम से दुकान खोल के बैठा हुआ था। 5-6 साल हो गए थे उसको काम करते हुए। अच्छा विश्वास उसने जमा रखा था सब लोगों को अपनी, जो दिखाता था कि मेरी एक जयपुर ज्वेलर्स के नाम से एक यही दुकान है, एक न्यू जयपुर ज्वेलर्स के नाम से मंगोलपुरी में एक और दुकान है, M503 गुरु हरकृष्ण नगर में उनकी कोठी है। एक आदमी क्या देखता, अच्छा पैसे वाला आदमी है, कोई बात नहीं, किसी का क्या लेगा, गरीबों की हेल्प करने के लिए इसने यहाँ दुकान खोली है। 4-5 साल इसने विश्वास जताया, खूब अच्छे से किया। जहाँ इसने देखा मेरे पास 3-4 करोड़ रुपए का हिसाब किताब बन गया, लोगों का मेरे पास आ गया, मैं देनदार हूँ, उसके बाद में सारा का पैसा एक साजिश के तहत ही भाग गया। जब हमने इसके बारे में जब सारी तहकीकात निकाली, तो सेम इसने फ्रॉड मंगोलपुरी में किया हुआ है, जिसमें इसका बाप शामिल था। सेम प्रोसेस जो इसने यहाँ किया था, और वही इसने जब यहाँ से देखा, यहाँ इसकी दाल नहीं गली, या जो भी इसने कमाया या जो भी फ्रॉड किया, सेम फ्रॉड इसने उसी चाल के चलते इसने निहाल विहार में वो काम कर दिया। जब इसके बाप से मिले तो बाप पता क्या कहता है, साजिद सुनो, कोई भरोसा करे ना करे, कहता है जी मैंने तो इसको बेदखल कर रखा है। उसकी बीवी क्या, हमें बीवी मिली, कहती मैं तो 9 महीने से इसके साथ ही नहीं रहती, मैं तो अपने यूपी में रहती हूँ, अपने घर में, अपने मायके में रहती हूँ। बीवी का जवाब सुनो। लेकिन जब पता चला कि इसके 2 बच्चे भटनागर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि गुरुनगर के पास में नेशनल मार्केट में स्कूल है, भटनागर इंटरनेशनल स्कूल, उसी में उसके बच्चे पढ़ते हैं। 9 महीने से क्या वो यूपी से अप डाउन कर रही थी अपने बच्चों को लेकर स्कूल में? तो इन्हीं सब चीज़ों से लगता है कि सारे के सारे मिले हुए हैं। इन्होंने थाने में, मंगोलपुरी थाने में आए थे, इन्होंने 15 दिन का हमसे टाइम मांगा कि मैं 15 दिन में उसको लेके आऊँगा और मैं दुकान खोलूँगा, किसका क्या हिसाब किताब है मैं सबसे पूछूंगा। लिख के दिया इसने, वहाँ पे 15 दिन में आऊँगा, मैं सबका हिसाब किताब जो है मैं करूँगा वहाँ पे आके, जिसका जो दिया जाएगा मैं दूंगा। अब वो 15 दिन कल पूरे हो गए थे, शनिवार को हमने इसको फ़ोन किया, फ़ोन पे पता क्या कहता है, वो तो थाईलैंड बैठा हुआ, उसको जाके पकड़ लो, वो थाईलैंड बैठा हुआ, उसको जाके पकड़ लो, और मेरा क्या कसूर है इसके अंदर, उसको पकड़ो तुम जाके। तो बाप पूरा का पूरा मिला हुआ है। मुझे बोला था चलो 4-5 दिन में अपना कान का लेके चले जाना, मुझे कान का दूसरा दे रहा था, मैंने बोला भैया ये नहीं दूंगी, मेरा ये चीज़ है ही नहीं, जो मेरे से तुमने 27,000 रुपये लिए हो तो मुझे सोना तो
ही दोगे, लेकिन वो सोना भी गलत दे रहा था मुझे। तो बोला कि 4-5 दिन बाद आना, आप 4-5 दिन बाद ले जाना आप आके। मैं बोली अच्छा ठीक है भैया। जब मैं फ़ोन करने लगी तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ जाने लगा। तो मैं धनतेरस वाले दिन 8 बजे के लगभग आई थी इसकी दुकान पे, तो दुकान बंद थी। तो मैंने आस पड़ोस में पूछा तो कह रहा वो तो चला गया। तो मैंने उस दिन बाद छोड़ दिया। फिर मैं कंपनी जाने लग गई। कंपनी के बाद कंपनी से फ़ोन करती थी तो वो स्विच ऑफ बताता था। फिर मैं बोली क्या बात हुआ। फिर मैं दूसरे दिन तीसरे दिन दुकान पे आई तो दुकान बंद। बोला कि वो तो भाग गया। एक सब्जी वाली बोली वो तो भाग गया तुम्हारे पैसे लेके। तो मेरे को तो वहीं पे दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैं अपनी फैक्ट्री आ गई। तो उसके बाद इसने ना सोना दिया ना हमारे पैसे दिए। गुड़िया ये ऑनलाइन पेमेंट हो रखी है इस तरह के। देखिए ऑनलाइन पेमेंट्स ये दे रखी, ऐसा नहीं है कि कितनी सारी हो रखी है। ऑनलाइन पेमेंट हो रखी है, ऐसे लोगों की बहुत है। देखिए पंकज वर्मा के नाम से इन्होंने ये देखो कितनी सारी। ये देखो 9001 है। लवलिन को इसके वाइफ है, कौन पता नहीं। इसका दोस्त है, वहाँ रहता है। अच्छा लवलिन हालैंड में इसका दोस्त है, वो मसाज करवाता सब रहे। तो देखिए पुलिस को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि गरीबों के पैसे यहाँ से जा रहे हैं। देखिए गरीबों की मेहनत की कमाई है। ये सिर्फ कुछ नहीं कह रहे हैं, ना प्रशासन से ना सरकार से, बस इतनी सी मांग है कि इनकी कार्रवाई हो, इनके पैसे मिल जाए इनको बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं। बस आज के लिए इतना ही। देखते रहें झलको दिल्ली।